मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। तो मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो इसको बड़े शिद्दत के साथ पढ़ने वाले अपन लोग हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक करंट। करंट क्या होता है? करंट क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे बच्चों। करंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको मैंने लिख भी दिया है। तो और बच्चों, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब भी हमको इसका डायरेक्शन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बैटरी हमारी कनेक्टेड होती है ना, और जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होता है बच्चों, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक बात मैं और बोल सकता हूँ। अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक बात और मैं बोल सकता हूँ, क्या? द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। जिधर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करता है। या फिर आप उसका डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो करता है। और एक बात और कि बच्चों, ये जो हमारा करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है या मूव करता है, उसके डायरेक्शन में हमारा इसका करंट का डायरेक्शन होता है, या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इसका डायरेक्शन होता है। हमने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करें तो आई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, क्यू बाई टी। इसको हम लोग बोल रहे हैं किस में मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, और इसको मेजर करते हैं टाइम को सेकेंड में। इस दोनों को मिला के ये जो आता है इसकी यूनिट हो गया क्या, एम्पियर। तो करंट को बच्चों हम लोग मेजर करेंगे किसमें, करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। ओके, तो इसकी यूनिट अपने को पता चल गई, करंट की एम्पियर यूनिट क्या होती है, वो होती है एम्पियर। ओके, चलिए, तो ये इतनी बातें हम लोग जाने। थोड़ी सी और भी बात जानते हैं बच्चों। जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, ये बात हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है बच्चों वो कंजर्व होता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से एंटर करते हैं उतने नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से क्या होते हैं, एट ए टाइम बाहर की तरफ निकलते हैं, है ना। तो ये बातें अपने को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम किसी वायर में बात करें और वायर हमारा क्या हो, सर्कुलर हो, या वायर हमारा क्या हो, स्ट्रेट ना हो, तो भी हमारा उसका डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि हम जो है उसको वेक्टर क्वांटिटी से उसको कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, है ना। और इसका जो एडिशन होता है वो वेक्टर के एडिशन से नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बात कर चुकी है कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होता है। ये बातें हम लोगों ने कर ली। ओके, चलिए अब थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं कि क्या है। ओके बच्चों, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई चार्ज किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, हटा दें इसको। चलिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ज़रा हम लोग देखें वहाँ पे हम लोग करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं कहता हूँ कि बच्चों कि अगर ये हमारा जो करंट है ना, ये हमारा करंट सॉरी ये जो हमारा चार्ज है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अगर अपने को निकालना है कि इस वायर में करंट कितना है, व्हाट इज द करंट इन दिस वायर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग आई की वैल्यू निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या कि क्यू बाई टी अपने को पता है ना। किसी पॉइंट पे अगर हमें करंट निकालना है तो करंट की वैल्यू हम लोग निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, यहाँ पे इसका रेडियस अगर मान लीजिए इसका रेडियस आर है बच्चों, तो मैं टी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक तो लिख सकता हूँ 1/f, है ना, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू कितना 2π/, क्या बच्चों, ओमेगा, ऐसा होता है ना। तो अब देखो बच्चों, अपने को रखना है यहाँ से टी कैसे और निकाल सकते हैं हम लोग। टी निकालने का और भी तरीका क्या है अपने पास, टी निकालने का तरीका एक और है बच्चों कि हम लोग क्या कर लें। ओके, तो अब देखो v इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं क्या v इक्वल टू होता है बच्चों आर ओमेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू रखना चाहें तो क्या रखेंगे v बाई
आर रखेंगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू रख दिया जाए तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू है कितना v बाई आर, जहाँ भी हमारा क्या है लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो t इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई वी। ओके, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये t की वैल्यू अगर यहाँ पे उठा के रख दें तो i की वैल्यू अपने को पता चल जाएगा q बाई 2 पाई आर बाई वी। ओके, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा कई बार ऐसा पूछता है कि n नंबर आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम लोग ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ ही चुके हैं बच्चों। q इक्वल टू होता है n इंटू ई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू लिख सकते हैं n e बाई क्या t। तो ये एक फार्मूला और भी आपको मिल जाता है ना। तो ये सारे फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ओके इलेक्ट्रॉन है जो 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है और उस सर्कल का जो रेडियस है 1/π है। ओके, देन फाइंड आउट द करंट एट दैट इंस्टेंट। ओके, इस पॉइंट पे आपको करंट बतानी है कि करंट कितनी हो रही है। आप क्या करोगे बच्चों, सिंपल सा फार्मूला है, इस पे लगाइए। मैं इसको हटा देता हूँ, चलो इस फार्मूले पे ही रख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे t इक्वल टू आप क्या लिख सकोगे 2 पाई आर बाई वी। आप यहाँ से t रख सकते हैं और रखिए 2 पाई और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1/π है एंड v की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो पाई ने पाई को मार दिया, बचा कितना बच्चों 2 बाई पाई इंटू 10⁻⁶। ओके, ये बचा 2 बाई 5 इंटू 10⁻⁶। ओके, और अगर मुझे निकालना था क्या करंट की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर रख दूँ इस फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा Q की वैल्यू कितना है, E दे रखा है, चार्ज कितना 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना हो गया बच्चों, और बाई कितना, बाई में आपका आ गया 2 बाई 5 इंटू 10⁻⁶। और ये वैल्यू कहाँ किधर चला जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा और देखो क्या आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁶। बाई कितना, बाई बच्चों बचा 2 और इसको मैं अगर इस पर कट कर दूँ तो 0.8 बचा और इसमें अगर वैल्यू पुट करा जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना 40 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 6 चला जाए, 19 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 10⁻⁻13। ओके, और इसका यूनिट कितना होता है बच्चों, इसकी यूनिट एम्पियर। तो ये आई की वैल्यू अपने को मिल गई कि 4 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी यहाँ पे, है ना। तो ये एक फार्मूला था बच्चों, इससे आप आपसे पूछा जा सकता है करंट क्या होगा, या Q इक्वल टू एम से भी पूछ देता, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहता, फिर चार्ज पूछ देता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए तो इसको नोट करिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये नोट हो गया हो तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, नोट हो गया क्या। तो अब अगर हम लोग बात कर लें, अब हम लोग बात करें कि इसको मैं हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों करंट के बाद आगे, कि करंट में आगे और भी हमें क्या पढ़ना है ना। तो बच्चों देखो दो बातें अपने को पता होना चाहिए कि जो हमारा करंट है, जैसे हम लोग किसमें पढ़े थे, हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में पता करना है और एवरेज करंट के बारे में पता करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो यही है बच्चों। चलो, तो यहाँ तुम लोगों ने करंट की बात करा, ओके, और करंट आई वैल्यू बोला Q बाई दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब करंट को हम लोग दो पार्ट में बदल दें भाई, कि किसी इंस्टेंट में मुझे करंट निकालना होगा तो उस करंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, किसी इंस्टेंट पर अगर हमें करंट निकालना होगा बच्चों, उस करंट को हम लोग बोलेंगे इनस्टेंटेनियस करंट, इनस्टेंटेनियस करंट, ओके, इनस्टेंटेनियस करंट। और जैसा कि हम लोग काइनेमेटिक्स में निकालते थे कि आई की वैल्यू क्या होती थी इनस्टेंटेनियस में, आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होती थी
क्या dq/dt। ओके, अच्छा इस फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि आप वो टाइम बताइए जब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। फाइंड द टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। तो बच्चों क्या होता है कि जब इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, उस टाइम पे ये अपना क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। देन इट्स चेंज, लिख लीजिए, देन इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो जब हमारा इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस समय जो हमारा करंट होता है वो अपना डायरेक्शन क्या होता है, वो चेंज कर देता है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा वो होता है हमारा एवरेज करंट, या आप इसको बोल सकते हो कि किसी भी इंटरवल में जो हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसी इंटरवल में अगर हम जो करंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एवरेज करंट बोलते हैं, ठीक है। और आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, आई एवरेज इक्वल टू होता है del Q/del T। या फिर इसको और भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और भी इस फार्मूले को देखो बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, आई एवरेज इक्वल टू लिख सकता हूँ कितना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाई T टाइम में, T इंटरवल टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, आई एवरेज बोलेंगे या एवरेज करंट बोलेंगे। अच्छा एक बात और है, ये del Q और del T को मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। इतना नोट किया ताकि जगह मिले तो इसको और भी आगे हम लोग चीज़ें लिख पाएँ। तो नोट करिए, आई एवरेज का और भी हम लोग फार्मूला भी देखेंगे कि आई एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए, तो आप एक चीज़ और बोल सकते हैं कि del Q/del T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि चार्ज फ्लो अपॉन क्या, टाइम, है ना। और अगर ऐसा दे दे कि जो हमारा करंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन देगा कि जो हमारा करंट होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम में दे देगा बच्चों, ये करंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम में दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ कि हमारा जो है करंट की वैल्यू कितनी है, एवरेज करंट की वैल्यू कितनी है, एवरेज पूछेगा आपसे, तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्लो बाई टाइम लिखा है, तो चार्ज फ्लो ऑफ टाइम लिखा है और हमसे दे दिया है क्या, कि जो करंट दिया वो फंक्शन ऑफ किसने दे दिया है, टाइम है। तो हमको अगर चार्ज फ्लो निकालना तो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लो को हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, चार्ज फ्लो को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि किसी इंटरवल में निकालना है, तो इंटरवल में हम लोग चार्ज फ्लो को T1 से लेकर के T2 तक और IDT लिख सकते हैं। ये चार्ज फ्लो हो जाएगा हमारा बच्चों, ये चार्ज फ्लो हो जाएगा, चार्ज फ्लो करना, चार्ज फ्लो। ओके, तो ये चार्ज फ्लो हो गया। और टाइम को निकालना रहेगा तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे क्या, dt, और कहाँ से लेकर के T1 से लेकर के T2 तक। तो अब मैं आई एवरेज का फार्मूला अब क्या लिख लूँगा, आई एवरेज वैल्यू लिख लूँगा। ये बच्चों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात कर रहे हैं, आगे अल्टरनेटिंग करंट में भी इसकी बात करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक, और आई को हम लोग क्या करें, dt के साथ इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो और अपॉन क्या, और टाइम कितने निकालेंगे हम लोग, ये हमारा dt, और कहाँ से बच्चों, T1 से लेकर कहाँ तक, T1 से लेकर के T2 तक। तो इस तरीके से आप आई एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। ये हमारा कैलकुलस का मेथड होता है, इस कैलकुलस के मेथड से भी हम लोग एवरेज करंट निकाल लेते हैं। दूसरा जो मेथड होता है बच्चों, ग्राफ का मेथड होता है, जो ग्राफ का मेथड होता है, और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें आई और टी के बीच में ग्राफ दिया रहता है, वहाँ से हम लोग एवरेज करंट निकाल लेते हैं, है ना। तो चलिए पहले ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और पहले हम लोग काम थोड़ी सी स्टडी करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस करंट, फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज करंट। ओके, तो चल जो फॉर्मेट हटा दूँ मैं इसको, अगर हो गया हो तो मैं इसको हटा दूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि मैं इसको हटा के हम लोग आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग चलें, और बट पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ओके, बता दूँ इसको। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इसमें कैसा फॉर्मेट पे क्वेश्चन देता है, उसमें दे देता है कि Q की वैल्यू दे देगा, है ना, Q की वैल्यू दे देगा, और कहेगा कि बताइए किस टाइम पे ये हमारा जो करंट होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फाइंड द टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। ओके, चलिए
ऐसे दे देगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है बच्चों, देखते हैं जरा। क्वेश्चन ऐसे बनता है, फाइंड द टाइम व्हेन डायरेक्शन ऑफ current is changed, direction of current is changed if Q is equal to, Q की वैल्यू दिया रहेगा, कैसे दिया रहा था बच्चों, वो देखो हर बार क्या है, Q की वैल्यू जो है वो ऐसे दिया रहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q is equal to t स्क्वायर e पे पावर -2, है ना, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, या +2t कुछ भी दे सकता है, चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, e पे पावर -3t ले लेते हैं, तो ऐसे दे देगा कि q की वैल्यू दे रखा है t स्क्वायर e पे पावर -3t, और बताइए किस टाइम पे जो होगा, कितने टाइम के बाद जो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस में और नीट जैसे एग्जाम में, है ना। एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, एडवांस में तो बच्चों कई सारे कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है वो जेईई मेंस लेवल में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा है कि आपको बताना वो टाइम जहाँ डायरेक्शन जो होता है वो करंट का चेंज हो। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि आई की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा, जहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी, वही एक टाइम होगा जहाँ पे हमारा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। और अपने को पता है इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी होती है, इंस्टेंटेनियस को निकालना है, तो हम लोग लिखते थे क्या, dq/dt, मतलब q दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों में इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आया हमारा dq/dt एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, आपको इंटीग्रेट सॉरी डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, तो मैं इस वाले को छोड़ता हूँ, इसको करता हूँ, है ना, तो ये हमारा t स्क्वायर, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या मतलब भाई, ये तो वही रह जाता है पूरा, है ना, बाकी इसका हम लोग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, e पे पावर -3t तो रहेगा ही रहेगा, साथ में -3 आ गया, ओके, प्लस क्या बच्चों, प्लस अब मैं इसको छोड़ दूंगा और इसको करूंगा, मतलब e पे पावर -3t रह गया और बचा कितना, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना आता है बच्चों, 2t आता है। ये अपना dq/dt आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी आ गई, t पे पावर 2 e पे पावर -3t और -3 प्लस t पे पावर -3t और यहाँ 2t, ओके, ये आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। अब दूसरा स्टेप क्या करना था बच्चों, ये आपसे पूछा है कि कितने टाइम के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या करें, 0 पुट कर दें, तो ये हमने यहाँ पे 0 रख दिया, वैल्यू कितनी आ गई देखो यहाँ पे, t स्क्वायर e पे पावर -3t और ये -3 प्लस और यहाँ पे क्या मिलेगा, t e पे पावर t पे क्या था बच्चों, ये है ना, ये दोनों ये है बच्चों, e पे पावर -3t और कितना बच्चों 2t। अब हम लोग काम करते थे, ये माइनस वाले टर्म को मैं इधर लाया तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और t स्क्वायर e पे पावर -3t इक्वल टू कितना, e पे पावर -3t इंटू 2t, ये इसको ख़त्म कर दिया, है ना, t से एक t निकल गया तो t की वैल्यू कितनी बची, t की वैल्यू बची बच्चों 2/3, ओके 2/3 सेकेंड, है ना। तो ये आपको टाइम मिल गया, इस टाइम के बाद क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन होगा वो करंट का चेंज हो जाएगा, तो ये बात आपको आना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, इसी फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग, इसी फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को ट्रिक वहीं से पता चलने लगेगा कि अपने को ट्रिक लगाना क्या है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नोट कर लीजिए फिलहाल, चलिए ओके, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसी फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब Q की वैल्यू जो है दिया है t स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर, ये फॉर्मेट अभी आपको पता चलेगा कि ट्रिक क्या लगाना। अब मैं कहता हूँ इस बार मैंने चेंज कर दिया वैल्यू और इस बार मैंने दे दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो दूंगा, बट मैं क्या दूंगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में था, इस बार हम पॉजिटिव में लेते हैं, देखते हैं कितना। तो ओके, तो कितना हो जाएगा भाई, t की वैल्यू यहाँ पे हमने रखा कितना, t की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे, मैंने t की वैल्यू रख दिया कितना
यहाँ पे माइनस में रख दिया, -3t³ और e पे पावर प्लस 4t। ओके, इस तरह की चीज़ें हमने रख दी। अब आपको बताना है क्या होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको इधर करना है, तो सेकंड क्वेश्चन भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे दूँ, सेकंड क्वेश्चन में दे देता हूँ क्या, t पे पावर 3 मैं दे देता हूँ t पे पावर 3 इंटू ई पे पावर -4t। अब बताओ भाई कि अगर ये q की वैल्यू दे रखा है बच्चों, ये q की वैल्यू दे रखा है t पे पावर 3 और e पे पावर -4t। तो अब आपको बताना है कि वो टाइम जहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज। ओके, क्या करेंगे हम लोग बच्चों, जहाँ पे फिर हमने कहा था कि जहाँ पे आयन इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहीं पे हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो चेंज। करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करें हम लोग, तो हम लोग जानते हैं आई इन इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी होती है, dq/dt होती है। किसी भी इंस्टेंट से जो हम करंट निकालते हैं उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इन इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। तो हम लोग अगर q दिया है तो हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आता है, dq/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इसको रहने दें, इसको इंटीग्रेट करें तो t पे पावर -3 तो रह गया, t पे पावर 4t को क्या लिख सकते हैं, देखो t पे पावर 4t तो वही हो जाता है, साथ में जब मैं स्टैंड डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो कितना आ जाता है, इसकी डिफ्रेंशिएशन आगे बच्चों 4 प्लस, है ना, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना बच्चों, ये रहने दें, t पे पावर 4t रहने दें, इंटू इस काम कर लें, इसका कितना आ जाएगा बच्चों, -3t स्क्वायर, कितना स्क्वायर नहीं, कितना आ जाएगा -5, है ना, क्यों डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो अपना घटा देते हैं हम लोग, है ना। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करें, ये dq/dt हमारा क्या है, आई इंस्टेंटेनियस है, इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, है ना, तो वो ऐसा टाइम होता है, मोमेंट होता है जहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो मैं वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो देखिए क्या आ रहा है, t पे पावर -3 और कितना t पे पावर 4t और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई प्लस t पे पावर 4t और यहाँ पे कितना 3t -5 है कि नहीं। ओके, t पे पावर -5 है बच्चों, t पे पावर -5 यही तो है। चलो, तो अब मैं क्या करूँ, देखो ये माइनस टर्म होगा, इसको मैं इधर ला लूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा t पे पावर 4t 3 एंड t पे पावर -5 और यहाँ पे t पे पावर -3 t पे पावर 4t इसमें कितना बच्चों 4। तो देखो e पे पावर 4t कैंसिल आउट हो गया, है ना, और क्या बचा अपने को, क्या बचा बच्चों, देखो जरा, तो यहाँ पे t पे पावर माइनस है और यहाँ पे t पे पावर -2, यहाँ पे t पे पावर -3 है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कट गया 3 का, t पे पावर -2 बचा और यहाँ कितना बचा बच्चों 3 इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा। अच्छा, मैं एक काम ऐसा कर सकता हूँ कि मैं t को इधर ले जाऊँ, है ना, और फिर मैं उसको ऊपर ला लूँ, तो अच्छा चलो यहीं से कर लेते हैं। t पे पावर -2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ओके, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t पे पावर -2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो भाई टाइम जो होता है वो निगेटिव तो होगा नहीं, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1/t पे पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, इसको मैंने पलट दिया, या इसको मैं बच्चों माइनस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t पे पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4/3 है। अब मैं इसको पलट दूँ तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू क्या 3/4। तो ये t स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ गई, t इक्वल टू क्या √3/4 सेकेंड, है ना। तो चलो यहाँ पे हमें t की वैल्यू मिल गई, ठीक। ओके, अब दूसरा देखो, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में आ रहा है ना, लेकिन आगे और भी देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा, dq/dt निकालना था अपने को, तो dq/dt करो बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो जरा कितना आ जाएगा, ये इसको रहने देते हैं, dq रहने देते हैं, यहाँ बचेगा कितना e पे पावर -4t तो रहेगा ही रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, प्लस कितना बच्चों e पे पावर -4t तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं इसका कर लूँ डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा बच्चों। तो अब इसको मैं आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या करूँ, 0 कर दूँ, तो dq/dt है इक्वल टू क्या कर दूँ मैं बच्चों 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, tq e पे पावर -4t, ये माइनस में है बच्चों -4, ओके, प्लस e पे पावर -4t इंटू 3t स्क्वायर,
इसको मैं 0 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, इस माइनस वाले टर्म को इधर लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4t पे पावर 3 e पे पावर माइनस 4t, ओके, इक्वल टू कितना, e पे पावर माइनस 4t इंटू 3t स्क्वायर, है ना। तो देखो बच्चों क्या क्या कट गया, ये तो कट गया, ओके, यहाँ से 2 कट गया, t बचा, t की वैल्यू इसमें बच्चों कितनी आ गई, 3/4, ठीक है, 3/4 सेकेंड। तो एक बात अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का दिया हो, देखो ना, ये इस तरीके का फंक्शन दिया हो, q इक्वल टू t पे पावर a इंटू e पे पावर माइनस bt, इस तरह का फंक्शन दिया बच्चों, इस तरीके का, देखो ये चेंज यहाँ पे इस तरह का अगर फंक्शन दिया हो इस तरीके का, जिससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितने टाइम के बाद वो चेंज हो सकता है। देखो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से हम लोग देखो ये 3 किसके पावर है, टाइम का पावर है, बाई किसके, जो हमारे e की पावर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं जो a/b टाइम में ये हमारा क्या हो जाएगा, a/b टाइम में ये हमारा जो करंट होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला, ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि a/b टाइम में इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो चेंज हो जाएगा, है ना। इसको आप नोट करिए, एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया हो तो आपको इतना डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट a/b लगाओ, आंसर पाओ, और है ना। नोट कर लीजिए, नोट करो बच्चों फटाफट। ओके, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये हो गया इंस्टेंटेनियस। अब हम लोग बात करें एवरेज करंट की। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं बच्चों, है ना। एवरेज करंट के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखो बच्चों, एवरेज करंट निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो हमारा ग्राफ से और दूसरा जो होता है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस मेथड से हम तब निकालते हैं जब हमारा करंट का इक्वेशन दिया है, वो फंक्शन ऑफ टाइम में दिया रहा है, ठीक है, टाइम के फंक्शन में दिया रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलस का जो है फार्मूला लगाते हैं, कैलकुलस मेथड लगाते हैं, नॉट फार्मूला। ओके, देखते हैं जरा एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है भाई, एवरेज करंट की बात हम करें, ठीक है। एवरेज करंट इसको हम लोग कैसे दिखाते थे भाई, आई एवरेज, तो क्या देखते थे, आई एवरेज तो क्या, डेल क्यू बाई डेल टी। ये कब निकालता है, ये तब निकलता है जब हमारा इंटरवल दिया है, इंटरवल आता है इंटरवल, ओके। तो इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज, तो हम लोग यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा निकालने का तरीका, ओके। 2 मेथड है, दोनों मेथड की हम चर्चा करने वाले हैं। पहला मेथड जो है वो है हमारा कैलकुलस का मेथड, ठीक है, कैलकुलस का मेथड कि जैसे यहाँ पे जो हमारा करंट है वो फंक्शन ऑफ अगर टाइम में दिया है ना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमें आई एवरेज निकालना होता है। आई एवरेज, तो आई एवरेज हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल टी है, और इसको और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज बाई क्या है, यूनिट टाइम सेकेंड, यूनिट टाइम सेकेंड या टाइम सेकेंड बोल सकते हो आप, ठीक है, ये बात आप बोल सकते हो। या फिर अगर मुझे चार्ज फ्लोर की बात करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, टाइम इंटरवल की बात तो हम कर ही थे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि ये T1 से लेकर के T2 तक अगर हम इसको dt के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें और इंटीग्रेट कर दें, एंड हम लोग क्या करें, dt को T1 से लेकर T2 तक क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो ये जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो क्या देगा, वो आई एवरेज देगा, है ना। वो क्या देगा बच्चों, वो आई एवरेज देगा। ये देखो एरो नहीं है बच्चों, ये एवरेज दिखाने का तरीका होता है, यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ या फिर ऊपर है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जो इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड, हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, कैलकुलस मेथड बोलते हैं, ठीक है। और कैलकुलस मेथड से अगर ये तब लगेगा जब हमारा क्या दिया रहा है, करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम में दिया रहा है, उस केस में हम लोग इसको लगाएंगे, ओके। और दूसरा जो है वो दूसरा मेथड कौन सा बच्चों, दूसरा जो मेथड है वो ग्राफ का मेथड है, ग्राफ का मेथड है, ओके। ग्राफिकल मेथड में क्या है, इसमें ज़रा देखते हैं क्या होता है। इसमें बच्चों IT ग्राफ दिया रहता है, ओके, एक IT ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, ये हमारा I फिर T। तो ये जो एरिया होगा बच्चों वो हमें क्या दे देगा, IT ग्राफ का जो एरिया होगा ये हमें क्या दे देगा, ये हमें चार्ज फ्लोन दे देता है, चार्ज फ्लोन दे देता है, ठीक है। और ये कितने टाइम में फ्लो करा ये हमें दे देता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लिख लूँ क्या फार्मूला इसका, आई एवरेज इक्वल टू कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ
यहाँ पे ग्राफ मेथड से आई एवरेज इक्वल टू लिख सकता हूँ चार्ज फ्लोन बाई यूनिट टाइम टेकन, लिख लूँ जैसा लिखते आ रहे हैं, चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन। ओके, या यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, IT का जो ग्राफ होगा बच्चों, IT का जो ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें एरिया देगा, या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ IT ग्राफ। ओके, बाई क्या, टाइम टेकन, या फिर हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, IT बाई क्या, ये हमें क्या दे देगा, एरिया ऑफ IT ग्राफ दे देगा। ठीक है, बाई क्या, DT। तो यहाँ से भी हम लोग आई एवरेज निकाल लेते हैं, ये एक तरीका है एवरेज निकालने का। और दूसरा जो तरीका था बच्चों ये ग्राफ से, है ना, सॉरी ये कैलकुलस से, और दूसरा हमारा जो है ग्राफ से। तो ये दो तरीका है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया, इसको मैं हटा दूँ जरा। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। ओके, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों, इसमें कई बार जो है करंट का इक्वेशन दिया रहता है फंक्शन ऑफ टाइम। हमने बात पहले ही बोला था, आई इक्वल टू दिया है मान लीजिए 10 माइनस 5t, और आपसे पूछा है बताइए आई एवरेज कितना होगा। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं दे रखा है बच्चों, है ना, आई इक्वल टू 10 माइनस 5t, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, और आई एवरेज की हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, आई एवरेज के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कितना, T1 से लेकर T2 तक, और यहाँ पे क्या आई डी टी बाई कितना, बाई बच्चों T1 से लेके T2 तक, और कितना बच्चों GDT। तो ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, बट ये फार्मूला हम तब लगा पाएंगे जब हमने अपने को पता रहेगा कि यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो बच्चों एक बात आपको पता होना चाहिए कि आदमी का जो टाइम होता है ना, वो कितना भी खराब हो लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है। आदमी का जो टाइम होता है वो चाहे जितनी भी खराब हो वो नेगेटिव नहीं होता है। T इक्वल टू 0 सेट करो, अपना काम करना स्टार्ट करो, तो सफलता जरूर मिलती है। वही वाली बात यहाँ पे लगाते हैं कि जब भी कितना भी कुछ हो लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग टाइम कहाँ से शुरू करते हैं, T इक्वल टू 0, है ना, सेट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 सेट करिए, एंड T इक्वल टू 0 हो गया हमारा इनिशियल बोले तो T1, एंड T2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 रख देते हैं। आई की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5t, और यहाँ से हमें इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें t मिल गया कितना, t मिल गया बच्चों क्या 10/5 मतलब 2 सेकेंड। ओके, तो ये अपना आ गया T2। अब अपने को लिमिट पता चल गया, और लिमिट पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्या कि यहाँ से आई एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग T1 इक्वल टू 0 से टिल आई इक्वल टू 0 तक हम कैलकुलेट करेंगे आई एवरेज। आई एवरेज कितना आ गया बच्चों, आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई कितना 0 से लेकर 2, और आई की वैल्यू कितना है 10 माइनस 5t, और यहाँ dt बाई बच्चों क्या हो गया, बाई हो गया आपका 10 माइनस 5t, और इसको हम बोलते हैं dt कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर के T2 तक, और T1 क्या है 0 से लेकर के T2 कितना है बच्चों 2 सेकेंड, है ना। तो वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10t माइनस 5t स्क्वायर बाई कितना 2, है ना, यही तो आ जाएगा बाई कितना 0 से लेकर के 2 तक लिमिट पुट करिए जाए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10 कितना आ जाएगा, ओके। तो ये कितना था बच्चों, ये था ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितना वैल्यू था dt था ना, यहाँ पे केवल, तो यहाँ पे i तो नहीं रखना था, यहाँ पे केवल dt रखना था, है ना। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देखो बच्चों था ये कि 0 से लेकर के 2 तक और dt। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए कितना आ रहा है, आई एवरेज की वैल्यू देखते हैं कितना आता है, आई एवरेज की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखो बच्चों 2 रखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 2 रखो तो यहाँ 4 आया, और 4 आया 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 10। ओके, बाई कितना, बाई बच्चों 2, 0 सब वैल्यू रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा,
तो बाई कितना 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10/2 बोले तो कितना 5 एम्पियर। ओके, ये देख लो बच्चों लिमिट हमने कैसे रखा है, अपर लिमिट रखो 10 t है तो यार 20 हो गया, यहाँ पे 1 2 से कटेगा तो 5 2 10 ये बच गया, और जब 0 रखोगे बच्चों तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बाई बचा कितना 2, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर आ गई। तो ये एक तरीका था बच्चों इसको कैलकुलेट करने का, है ना। इसको नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग